नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट क्या होती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सक्सेसफुल इरेक्शन नहीं हो पाता, इरेक्शन ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो पाता या फिर इरेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जितने स्टिफ नहीं हो पाता। कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक अंडरलाइंग बीमारी की वजह से होता है। अगर इरेक्शन अनसक्सेसफुल इरेक्शन कभी कभार हो रहा है, रेगुलरली नहीं हो रहा है, तो ये किसी मेजर कारण की वजह से नहीं होता और इसे आसानी से ओवरकम भी किया जा सकता है। रिलेशनशिप में ये बहुत तनाव ला सकता है और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डायग्नोसिस काफ़ी आसानी से फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ क्वेश्चनएयर के द्वारा की जा सकती है। लेकिन अगर आपके डॉक्टर कोई अंडरलाइंग बीमारी को सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं। वैसे ही आपके डॉक्टर यूरिन टेस्ट करवाने का भी आपको सुझाव दे सकते हैं। इससे ये पता चल सकता है कि आपको डायबिटीज़ या फिर कोई अंडरलाइंग बीमारी है या नहीं। अगर कुछ पता ना चले और प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहे तो उसकी आपके डॉक्टर आपको पीनस का सोनोग्राफी करवाने का सुझाव दे सकते हैं। इसके द्वारा पीनस को होने वाला ब्लड फ्लो सही है या नहीं ये समझा जा सकता है। इन सब चीज़ों के अलावा कई बार स्ट्रेस की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसीलिए आपके डॉक्टर आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करवाने का सुझाव भी दे सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए अंडरलाइंग बीमारी है या नहीं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी को किसी मेजर बीमारी की वजह से जैसे कि डायबिटीज़, लिपिड प्रोफाइल, हार्ट डिजीज़, ऐसे किसी बीमारी की वजह से अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो उन बीमारियों की स्पेसिफिक दवाइयाँ सही से लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ओरल मेडिकेशंस का सुझाव दे सकते हैं। ओरल मेडिकेशंस में ज़्यादातर सिल्डेनाफिल, टैडलाफिल, वर्डानाफिल और एवानाफिल इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए। ये चारों दवाइयाँ नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज होने से स्टिम्युलेट करती है। जब इरेक्शन आता है तब नाइट्रिक ऑक्साइड मसल्स में स्टिम्युलेट करके रिलीज होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है और फिर इरेक्शन को अच्छी तरह से सस्टेन होने में मदद करता है। दवाई ले या ना ले, सेक्सुअल स्टिम्युलेशन दवाइयाँ लेने के बाद भी ज़रूरी होता है इरेक्शन अचीव करने के लिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हो, चाहे वो कोई OTC प्रोडक्ट्स हो या फिर कोई मेडिकेशंस हो, दवाइयों के लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात करें। कुछ कंडीशंस होती है, ज़्यादातर डायबिटीज़ या कोई हार्ट की कंडीशन या फिर अगर आप नाइट्रेट की दवाइयाँ ले रहे हो तो ऐसे केसेस में आप कोई भी दवाइयाँ नहीं ले सकते। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाइयाँ एफ्रोडिजिएक्स नहीं रहती। इन दवाइयों से सेक्सुअल स्टिम्युलेशन एनहेंस नहीं हो पाता। इन दवाइयों से सिर्फ इरेक्शन अचीव किया जा सकता है। सेक्सुअल स्टिम्युलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन दवाइयों के अलावा कुछ और भी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं जिनके द्वारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ओवरकम किया जा सकता है। एल्प्रोस्टैडिल सेल्फ इंजेक्शंस और एल्प्रोस्टैडिल सपोजिटरी, यूरेथ्रल सपोजिटरीज के द्वारा भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ओवरकम किया जा सकता है। सेल्फ इंजेक्शन में पीनस के बेस में इंजेक्शन देना होता है जिसके बाद इरेक्शन अचीव किया जा सकता है। वैसे ही एल्प्रोस्टैडिल की यूरेथ्रल सपोजिटरी को यूरेथ्रा में इंसर्ट किया जाता है और फिर उसकी वजह से इरेक्शन अचीव किया जा सकता है। अगर किसी के टेस्टोस्टेरॉन की लेवल्स कम हो तो उन्हें टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट की जा सकती है। इन सब ट्रीटमेंट्स के अलावा सिवियर केसेस में पीनस पंप का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन पंप के द्वारा सक्शन के मदद से इरेक्शन अचीव किया जा सकता है। ऑल्टरनेटली पीनस इम्प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से होता है। इसीलिए
अच्छी तरह से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग अगर की जाए तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ओवरकम किया जा सकता है। कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे कि होम्योपैथी या आयुर्वेद में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए अच्छे और इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं। इनके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। थैंक यू।